हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी एश्योरेंस। काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, बीएससी नर्सिंग में भी, एमएससी नर्सिंग में भी 5 मार्क्स का भी आ सकता है और 15 नंबर का भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो अगर हमारे एग्जाम में क्यूए यानी क्वालिटी एश्योरेंस आया तो हम इसे कैसे टैकल करेंगे एग्जाम में, वो समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। क्वालिटी एश्योरेंस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो आपकी मम्मी खाना बनाने के बाद खाने को टेस्ट करती है देखने के लिए कि इसमें नमक ठीक है या नहीं है। अगर इसमें नमक की कमी है तो वो इसमें नमक डाल देती हैं, जिससे कि खाना क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो खाना बनाने के बाद खाने को चेक करना और अगर उसमें कमी है तो उसको दूर करना, यही हॉस्पिटल के नज़रिए में क्या कहलाता है, क्वालिटी एश्योरेंस। आपका एक हॉस्पिटल है, आप ये देख रहे हो कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, तो आप रीज़न ढूंढ रहे हो कि ऐसा क्यों है और किस वजह से इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है। क्योंकि नर्सेज हैंड वॉश प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रही हैं। अगर नर्सेज हैंड वॉश प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रही हैं तो आपने गलती पहचान ली कि भाई इन्फेक्शन ज़्यादा है क्योंकि हैंड वॉश अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये गलती पहचानने के बाद आप हैंड वॉश प्रैक्टिसेस, हैंड वॉश की ट्रेनिंग, पोस्टर्स वगैरह लगाओ और हैंड वॉश को अच्छा कर दो, जिसकी वजह से इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा। यही है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में 3 चीज़ें मेन है। सबसे पहले चेक करो, यहाँ पर देखो, सबसे पहले चेक करो क्या कमी है, भाई इन्फेक्शन रेट बढ़ा हुआ है। दूसरा, उसको इम्प्रूव करो, हैंड वॉश ट्रेनिंग दो, उनको पोस्टर लगाओ, उनको एडुकेट नॉलेज दो। और उसके बाद जब आप देखो कि इन्फेक्शन रेट अब कम हो गया है तो सेम चीज़ रिपीट करो। पहले चेक करो, फिर उस चीज़ को इम्प्रूव करो और अगर उसमें आपको सक्सेस हासिल हो चुकी है तो उसको रिपीट करो। तो इसी को हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। एग्जाम में लिखिएगा, चेक, इम्प्रूव एंड रिपीट को हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब होता है गिव द बेस्ट केयर, सबसे बेस्ट की केयर दो पेशेंट को और कीप चेकिंग, चेक करते रहो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है और अगर कोई गलती हो रही है तो उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, मेकिंग केयर बेटर, जो पेशेंट केयर है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उसको रेगुलरली चेक करो और अगर उसमें कोई गलतियाँ हैं तो उसको सुधारो। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें एक और चीज़ देखो, क्वालिटी एश्योरेंस हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। जैसे हमने क्वालिटी इंप्रूवमेंट में पढ़ा था कि कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। मुझे बताओ, एक बार आपने देखा कि हमारे पेशेंट में जो इन्फेक्शन रेट है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमेशा लगातार ही इन्फेक्शन रेट कम रहेगा। आपको बीच बीच में ये सारी चीज़ें क्वालिटी एश्योरेंस करते रहना है ना। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि आप रेगुलरली चेक कर रहे हो। अगर बेड सोर के केसेस 70% से 30% हो रहे हैं, जैन में 70% थे, मार्च में 30% हो चुके हैं, तो दिसंबर में फिर से चेक करिए। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तब तक चेक करते रहिए जब तक कि ये बहुत ही कम ना हो जाए बेड सोर के केसेस। तो यहाँ से आप 2-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लगातार चलता रहता है। ये मेक श्योर करता है कि सेफ़ और स्टैंडर्ड केयर पेशेंट को मिले, सेफ़ केयर मिले, भाई किसी को गलत इंजेक्शन ना लग जाए, किसी को गलत दवाई ना चली जाए, है ना, गलत तरीके से, गलत रूट से ना चली जाए और सब स्टैंडर्ड को फॉलो करे। अगर एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि भाई जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करेगा वही डिस्कार्ड करेगा, तो डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे कोई भी हो, वार्ड बॉय हो, सब उसी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो जैसे एग्जांपल के लिए हॉस्पिटल चेक करती है हर हफ्ते कि भाई नर्सेज हैंड वॉश कर रहे हैं या नहीं, इन्फेक्शन कम हो रहा है या नहीं, है ना। तो चेक करते रहना और उसको इम्प्रूव करते रहना, क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव कि भाई क्या उद्देश्य होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के। पहला आता है इम्प्रूव पेशेंट केयर, यानी कि रोगी की देखभाल बेहतर बनाई जाए, ये पहला होता है। इसमें क्या होता है बच्चे, क्वालिटी एश्योरेंस का पहला ऑब्जेक्टिव है पेशेंट की केयर को बेटर करना। केयर को आप बेटर करोगे मतलब पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिले, सही समय पर मिले, सही टाइम पे मिले और सही तरीके से मिले। तीनों चीज़ का ध्यान रखेंगे, सही ट्रीटमेंट मिले, सही टाइम पे मिले, सही तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट मिले, तो केयर इससे इंप्रूव होगी। तो पहला है पेशेंट केयर को इंप्रूव करने के लिए हम क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं। दूसरा है मानकों को बनाए रखना, यानी कि स्टैंडर्ड्स, मेंटेन स्टैंडर्ड्स। जैसे कि हर हॉस्पिटल्स के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर हॉस्पिटल के कुछ गाइडलाइंस होते हैं। तो क्वालिटी इंश्योरेंस जो एश्योरेंस होता है वो ये इंश्योर करता है कि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सेज हो, वो सेम रूल्स को फॉलो करते हैं, जो उस इंस्टीट्यूशन के रूल्स हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे एक
ऑल नर्सेज फॉलो द सेम प्रोटोकॉल फॉर आईवी इंजेक्शन। अगर आईवी इंजेक्शन लगाना है तो सारी नर्सेज सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, कुछ भी अलग अलग फॉलो नहीं करेंगे। तो जो मेंटेन स्टैंडर्ड्स हैं उनको सब फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है एंश्योर सेफ्टी, जो सेफ्टी को भी इंश्योर करता है। पेशेंट की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है और क्वालिटी एश्योरेंस का एम क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, ठीक है। इसलिए डबल चेक करना पेशेंट का नेम, ड्रग को पहले देखना तभी देना, मेडिकेशन एरर को कम करता है। तो ये भी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट, इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फिकेशन, पेशेंट सेटिस्फिकेशन को बढ़ाना, मरीज की संतुष्टि को बढ़ाना, मरीज को संतुष्ट करना। सिर्फ पेशेंट को ठीक ही नहीं करना है, पेशेंट की सर्विसेज से मरीज भी खुश होना चाहिए। हॉस्पिटल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, स्टाफ अच्छे से बात करे, मेडिकेशन टाइम पर मिले तो पेशेंट ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा, ठीक है। तो पेशेंट का सेटिस्फिकेशन भी हमें बढ़ाना है। नेक्स्ट है रिड्यूस एरर, हमें गलतियां कम करनी है। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, गलतियों को कम करने में हमारी मदद करता है। वो क्या करता है, हमारी गलतियों को ढूंढता है और दोबारा वैसी गलतियां ना हो इससे हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या इंप्रूव करेगा पेशेंट का एक्सपीरियंस, रिड्यूस एरर में क्या करेगा, एरर को पहचानेगा और वो फ्यूचर में ना हो ये मेक श्योर करेगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात आए तो क्यों हम क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं भाई, पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करने के लिए, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन रहें, पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करें, पेशेंट का सेटिस्फिकेशन बढ़ाएं, जो भी गलतियां हो रही हैं उनको पहचानें और वो फ्यूचर में दोबारा ना हो इसको मेक श्योर करें। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बच्चे, वो नियम जिनको अगर फॉलो किया जाए तो हॉस्पिटल की जो क्वालिटी है सर्विसेज की वो अच्छी होगी। तो वो कौन कौन से नियम है, पहला है एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, हर कोई जिम्मेदार है। क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी सिर्फ नर्स की जिम्मेदारी नहीं है, हॉस्पिटल का हर एक स्टाफ क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑल स्टाफ आर रिस्पॉन्सिबल। जैसे डॉक्टर का काम है सही मेडिसिन लिखे, नर्स का काम है सही तरीके से मेडिसिन दे, वार्ड बॉय का काम है सफाई रखे। तो हर कोई रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट, कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है लगातार सुधार करना। हॉस्पिटल कभी भी ये नहीं कहता कि हम परफेक्ट हो गए, हॉस्पिटल हमेशा सुधार करता रहता है। आज से हमें कल बेहतर होना है। मान लो पहले 10 पेशेंट को इन्फेक्शन होता था तो आज सिर्फ 2 पेशेंट को इन्फेक्शन होता है। तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। अगर 10 से हमने 8 कराया तो फिर 6 करो, फिर 5 करो, फिर 4 करो, फिर 2 करो, फिर उसको जितना मिनिमम हो सकता है उतना लेके आओ। क्वालिटी एश्योरेंस कभी भी रुकता नहीं है कि ओके 10 पेशेंटों का था अब 6 को हो रहा है तो आप बंद कर दो, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। हॉस्पिटल में हर काम के कुछ रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब उन्हीं प्रोटोकॉल्स उन्हीं रूल्स के हिसाब से हमें काम करना होता है, अपनी मर्जी से नहीं। जैसे WHO के हिसाब से उसका क्या प्रोटोकॉल है कि कभी भी किसी मरीज को छूने से पहले हैंड वॉश करो और उसको छूने के बाद हैंड वॉश करो। तो अगर हॉस्पिटल में चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे पैरामेडिक्स हो, सबको यही स्टैंडर्ड फॉलो करना है कि पेशेंट को छूने से पहले और उसको छूने के बाद हमें हैंड वॉश करना है। तो ये जो गाइडलाइंस है, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनका यूज़ करना है सबको। नेक्स्ट आता है टीम वर्क। टीम वर्क क्या कहलाता है बच्चे, एक पेशेंट को ठीक करने के लिए सिर्फ डॉक्टर ज़रूरी नहीं है। एक पेशेंट को ठीक करने के लिए पूरी हेल्थ केयर टीम लगती है, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियन, तो सब मिलकर क्या करते हैं, पेशेंट को ठीक करते हैं। तो टीम वर्क भी एक प्रिंसिपल है क्वालिटी एश्योरेंस का कि सब टीम में मिलकर काम करें। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन पेशेंट आउटकम। फोकस ऑन पेशेंट आउटकम यानी रिजल्ट पर ध्यान दो, क्या रिजल्ट आ रहा है। हॉस्पिटल का असली एम क्या होता है, ट्रीटमेंट देना। सिर्फ ट्रीटमेंट देना नहीं होता, ट्रीटमेंट देना भी होता है लेकिन सिर्फ ट्रीटमेंट देना नहीं, बल्कि पेशेंट को ठीक करके हम चाहते हैं कि वो घर चले जाए अपने, ठीक है। तो द मेन गोल ऑफ बेटर रिजल्ट फॉर पेशेंट, रिकवरी, सेफ्टी, सेटिस्फिकेशन का सेफ्टी इंश्योर हो, रिकवरी जल्दी हो, सेटिस्फिकेशन बढ़े, ये सब भी हमारा एम होता है। तो ये कुछ अगर आप एग्जाम में अपने मन से भी लिख देंगे, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हर कोई जिम्मेदार होता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन्हें सबको फॉलो करना चाहिए, टीम वर्क में काम करना है और पेशेंट फोकस पे होना चाहिए। जो भी हो वो पेशेंट की बेहतरी के लिए हो।
ये सारे जो काम होते हैं ये क्वालिटी एश्योरेंस के प्रिंसिपल हैं। अब आ जाओ कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो जब हम बात करते हैं कंपोनेंट की, तो ये अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, तो 4 कंपोनेंट होते हैं जिनको हम याद करते हैं SMEI से। एस फॉर सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करो, फिर मॉनिटर करो कि वो स्टैंडर्ड्स जो आपने बनाए हैं वो हॉस्पिटल में फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उनको इवेलुएट करो और अगर उनमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको इम्प्रूव करो। तो सबसे पहला आ जाता है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब पहले से बने हुए रूल्स या गाइडलाइंस जिनके हिसाब से पेशेंट केयर दी जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे एग्जांपल है नर्स मस्ट फॉलो 5 राइट ऑफ मेडिकेशन। नर्स का काम है कि वो 5 राइट ऑफ मेडिकेशन देखें, हैंड वॉश करें पेशेंट को छूने से पहले, पेशेंट को छूने के बाद, और आईसीयू में एडुकेट नर्स पेशेंट रेशियो मेंटेन हो। तो ये कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाए। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग से आप क्या समझते हो? मॉनिटरिंग मतलब देखना कि स्टाफ जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं। आपने बोला था पेशेंट को छूने से पहले और पेशेंट को छूने के बाद आपको हैंड वॉश करना है, क्या नर्स पेशेंट को छूने से पहले और उसके बाद हैंड वॉश कर रही है या नहीं, ये आता है मॉनिटरिंग में। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है एक्चुअल रिजल्ट को देखो। आप देखो कि मैंने स्टैंडर्ड क्या बनाया था, मैंने स्टैंडर्ड बनाया था कि पेशेंट को छूने से पहले हैंड वॉश करना है ताकि इन्फेक्शन रेट कम हो, लेकिन आपने देखा कि जो नर्स है वो सिर्फ पेशेंट को छूने के बाद हैंड वॉश कर रही है, पहले नहीं कर रही है। तो यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था और जो एक्चुअल प्रैक्टिस है उसमें गैप है। इसी को देखना क्या कहलाता है? इवैल्यूएशन, कि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आपके स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हो आप। और लास्ट आता है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब होता है अगर इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम है कि भाई मैंने तो कहा था कि आपको पहले भी हैंड वॉश करना है बाद में भी करना है, लेकिन आप सिर्फ बाद में कर रहे हो, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तो इसको इम्प्रूव करो। इम्प्रूव कैसे करेंगे? हम पेशेंट को, हम जो नर्सेज हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको हैंड हाइजीन के बारे में सिखाएंगे, हम उनको रूल्स के बारे में बताएंगे। तो बस 4 चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में। स्टैंडर्ड बनाना, मॉनिटर करना कि कर रहे हैं या नहीं करना, इवैल्यूएट करना कि भाई स्टैंडर्ड और जो वो रियल कर रहे हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, इसी को अपनी भाषा में आप लिख दीजिएगा, एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये है कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। अब जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है मॉडल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की। क्वालिटी एश्योरेंस के क्या क्या मॉडल्स होते हैं? सबसे पहला जो मॉडल होता है वो होता है डोनोवेडियन मॉडल, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो डोनोवेडियन मॉडल क्या करता है? ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला क्वालिटी एश्योरेंस का मॉडल है। इसमें आप सिर्फ 3 चीज़ें देखते हो, याद रखना। डोनोवेडियन मॉडल में आप सिर्फ 3 चीज़ें देखते हो, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम। 3 चीज़ें, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम। स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो? ये रहा, देखो स्ट्रक्चर कहाँ गया, स्ट्रक्चर ये रहा। फिर हम पढ़ेंगे प्रोसेस, वो रहा ये, ओके यहाँ पर आएगा। हम पढ़ेंगे प्रोसेस और फिर हम पढ़ेंगे आउटकम। 3 चीज़ें पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर मतलब क्वालिटी, जो आप क्वालिटी केयर दे रहे हो, इट रिफर्स टू फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। उस इंस्टीट्यूट का फिजिकल सेटअप या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसे है, हॉस्पिटल बिल्डिंग एडिक्वेट है या नहीं, इक्विपमेंट उनके पास है या नहीं, वेंटिलेटर्स है या नहीं, मशीन्स जो MRI मशीन्स या टॉप क्लास मशीन्स है या नहीं, स्टाफ उनके पास क्वालिफाइड स्टाफ है या नहीं, उनके पास फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो ये जो सारा रिसोर्सेज की अगर हम बात करें कि ये रिसोर्सेज है या नहीं, तो ये सब किस में आता है? स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर, सेटअप या रिसोर्सेज। ठीक है। सेकंड आता है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब होता है बच्चे, प्रोसेस मतलब होता है डॉक्टर और नर्सेज पेशेंट की केयर कैसे दे रहे हैं, वो है प्रोसेस में। इट रिफर्स टू व्हाट हेल्थ केयर वर्कर्स एक्चुअली डू, क्या हेल्थ केयर वर्कर्स एक्चुअली में कर रहे हैं। जैसे नर्सिंग प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डॉक्टर कैसे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ कैसा होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है। तो जो डॉक्टर और नर्सेज कर रहे हैं, जो पेशेंट को केयर दे रहे हैं, वो किस में आता है? प्रोसेस में। ठीक है। तो प्रोसेस का मतलब है डॉक्टर और नर्सेज पेशेंट की केयर कैसे दे रहे हैं। और लास्ट में आता है आउटकम। आउटकम मतलब होता है रिजल्ट। बोले तो आउटकम का मतलब होता है ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को क्या रिजल्ट मिला, जो हमने ट्रीटमेंट दिया उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या मिला, क्या पेशेंट रिकवर कर गया, क्या पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गया, क्या पेशेंट सेटिस्फाई होकर घर गया, या फिर मॉर्टेलिटी रेट पर क्या फ़र्क। तो जो फाइनल आउटकम है वो इन तीनों को देखकर ही हम क्वालिटी एश्योरेंस डिसाइड करते हैं।
ठीक है, तो कौन सा मॉडल है? डोनोवेडियन मॉडल। डोनोवेडियन मॉडल क्या करता है? क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करता है। बहुत ही फेमस मॉडल है। इसमें क्वालिटी को देखा जाता है किन 3 चीज़ों से? उस इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर देखो, उसका प्रोसेस देखो और उसका आउटकम देखो। अब जो नेक्स्ट मेथड आता है वो है ट्रेसर मेथड। ये ट्रेसर मेथड भी क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करने का एक मेथड है। इसमें क्या है? टी से ट्रेसर, टी से बच्चे आप क्या करो? ट्रैक करो। एक ही पर्सन को पकड़ लो और उसी को ट्रैक करते चलो। कैसे? एक पेशेंट को पकड़ो, फॉलो 1 पेशेंट जर्नी। एक पेशेंट की पूरी जर्नी को ट्रैक करो, जब से वो हॉस्पिटल में आया तब से लेकर उसके डिस्चार्ज तक। फिर से सुनो, जब से वो हॉस्पिटल में आया तब से लेकर, कुछ तो सेलेक्ट हो गया, उसके डिस्चार्ज तक। जब से वो हॉस्पिटल में आया तब से लेकर उसके डिस्चार्ज तक उसको फॉलो करो। ठीक है, तो कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आया तब से लेके जब तक वो डिस्चार्ज होता है, उसके हर एक स्टेप पर उसकी क्वालिटी ऑफ केयर उसे क्या मिली, इस चीज़ को ट्रैक करके पता किया जाता है। एवरी स्टेप ऑफ केयर, हर एक स्टेप में, कि भाई जब ओपीडी में वो हमारे पास आया तो उसका डायग्नोसिस करेक्ट हुआ है नहीं, जब उसका एडमिशन हुआ तो प्रॉपर मॉनिटरिंग हुई है नहीं, जब उसको ट्रीटमेंट मिला तो उसको इंसुलिन करेक्टली दिया गया है नहीं, जब वो डिस्चार्ज हुआ तो प्रॉपर एडवाइस दी है नहीं। हर एक स्टेप पर पेशेंट के ओपीडी में आने से लेके डिस्चार्ज तक हर एक स्टेप पर चेक करना कि भाई जो हमने उसको केयर दी है वो एडिक्वेट अच्छे से दिए नहीं दिए। इसे क्या कहते हैं? क्वालिटी एश्योरेंस का एक मेथड है। कौन सा? ट्रेसर मेथड। एंट्री से लेके डिस्चार्ज तक सब में उसे ट्रैक करना। नेक्स्ट आ जाओ सेंटिनल मेथड। थर्ड जो मेथड आता है वो आता है सेंटिनल मेथड। सेंटिनल मेथड में क्या किया जाता है? सेंटिनल मेथड में जब कोई हॉस्पिटल में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है हॉस्पिटल में, उस समय पर इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, तो वो उस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम सेंटिनल मेथड का यूज़ करते हैं। ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब बहुत ही सीरियस कोई इंसिडेंट या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमारे हॉस्पिटल में हो जाए, ताकि पता चल सके जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी सीरियस या अनएक्सपेक्टेड इवेंट की, हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि गलती कहाँ पर हुई है, गलती क्यों हुई है ना, और फ्यूचर में ताकि ये गलती ना हो, ये देखने के लिए हम सीरियस या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशंस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, दिस मेथड फोकसेस ऑन सीरियस एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जिनको सेंटिनल इवेंट्स कहा जाता है। दीज इवेंट्स इंडिकेट मेजर प्रॉब्लम इन केयर, कि क्या मेजर प्रॉब्लम आ रही है केयर में। जैसे अचानक से किसी पेशेंट की डेथ हो गई जो अनएक्सपेक्टेड थी, पेशेंट बिल्कुल ठीक था, अचानक से कोलैप्स कर जाए। रॉन्ग सर्जरी हो गई, भाई करनी थी राइट आई की, आपने कर दी लेफ्ट आई की, ये एक बहुत बड़ा सीरियस इवेंट है। या फिर सीरियस मेडिकेशन एरर, आपने कोई दूसरा पेशेंट दूसरे पेशेंट को दे दिया जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई। पेशेंट फॉल कॉजिंग इंजरी, आपने ध्यान नहीं दिया, पेशेंट फॉल हो गया और उसको हेड इंजरी हो गई। ठीक है, ये सारे सीरियस जो इवेंट्स होते हैं, इन सब को इन्वेस्टिगेशन करना कहलाता है सेंटिनल मेथड। क्यों किया जाता है? ताकि हमें रूट कॉज पता चल सके कि ये जो इवेंट्स हुए हैं इनका रूट कॉज क्या था और इनको फ्यूचर में कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन 2 कारणों की वजह से इनको किया जाता है। नेक्स्ट क्या आता है? रॉन्ग मेडिकेशन केसेस। देखो कौन कौन से केसेस में आते हैं। एग्जांपल, जैसे रॉन्ग मेडिसिन आपने दे दी, रॉन्ग ड्रग दे दी जिसकी वजह से सीवियर रिएक्शन हो गया। इन्वेस्टिगेशन डन तो हमें पाया कि डबल चेक नहीं किया गया था, इसीलिए वजह से एरर हुआ। तो आपने क्या एक्शन लिया? आपने नया प्रोटोकॉल बनाया कि अब से जब भी कोई ड्रग को देखेगा तो 2 बार चेक करेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। तो 3 मेथड हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा डोनोवेडियन मॉडल, जिसमें स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम आता है। फिर हमने पढ़ा ट्रेसर मेथड, जिसमें उसके ओपीडी से आने से लेकर डिस्चार्ज तक सारे मेथड्स को ट्रेस करेंगे। तीसरा आता है सेंटिनल मेथड, यानी हॉस्पिटल में जो सीरियस इवेंट्स हुए हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करना, उनमें गलती पता करना और उनमें सुधार करना। ठीक है, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन क्वालिटी एश्योरेंस। अगला टॉपिक, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इन क्वालिटी एश्योरेंस। तो याद रखना जो हमने डोनोवेडियन मॉडल में पढ़ा था ना, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम, इसमें भी हम 3 ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहला
इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? चेकिंग करना कि क्वालिटी ऑफ केयर कैसे दी जा रही है। इवैल्यूएशन मतलब होता है क्वालिटी ऑफ केयर जो दी जा रही है उसको चेक करना। इसको चेक करने के 3 मेन टाइप है। पहला आप चेक करो स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा आप चेक करो प्रोसेस कैसा है, तीसरा आप चेक करो आउटकम कैसा है। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ। स्ट्रक्चर में ये देखना कि हॉस्पिटल के पास रिसोर्सेज हैं या नहीं अच्छी केयर देने के लिए। क्या हॉस्पिटल्स के पास, हमारे जो हॉस्पिटल है क्या उसके पास अच्छी बिल्डिंग्स हैं, क्या उसके पास अच्छे वार्ड्स बने हुए हैं, क्या मशीन्स है हमारे पास, क्या हमारे पास अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या हमारे पास नाइट ड्यूटी में अच्छे मतलब नंबर में नर्सेज हैं, क्या वो इनफ क्वालिफाइड हैं। तो रिसोर्सेज देखना कि अच्छे हैं या नहीं हमारे पास, उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं वार्ड में, आईसीयू में वेंटिलेटर है या नहीं, इनफ नर्सेज हैं या नहीं, इमरजेंसी ड्रग है या नहीं। तो ये होता है स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन। एक होता है प्रोसेस इवैल्यूएशन। इसमें हम क्या देते हैं? हाउ केयर इज एक्चुअली गिवन। जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्सेज हैं वो केयर कैसे दे रही हैं, इसे हम कहते हैं प्रोसेस इवैल्यूएशन। प्रोसेस इवैल्यूएशन में देखते हैं कि डॉक्टर और नर्सेज पेशेंट की केयर सही तरीके से दे रहे हैं या नहीं। यानी कि एग्जाम्पल, इंजेक्शन लगाते समय एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, पेशेंट की आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं या नहीं, इंजेक्शन देने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या नहीं, 5 राइट ऑफ मेडिकेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो डॉक्टर और नर्सेज जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सही तरीके से दे रहे हैं या नहीं, इसको चेक करने के लिए होता है प्रोसेस इवैल्यूएशन। और तीसरा आता है आउटकम इवैल्यूएशन। इसमें हम क्या चेक करते हैं? आउटकम इवैल्यूएशन में हम चेक करते हैं फाइनल रिजल्ट, कि भाई लास्ट में पेशेंट देखते हैं पेशेंट को फ़ायदा हुआ या नहीं, पेशेंट की रिकवरी हुई या नहीं, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ, पेशेंट का सेटिस्फिकेशन बढ़ा या नहीं, मोर्टिलिटी रेट पर क्या असर पड़ा। तो फाइनल आउटकम को जो हम देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आउटकम इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये 3 इवैल्यूएशन होते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की। क्वालिटी एश्योरेंस के क्या क्या मेथड है, किस तरीके से हम क्वालिटी एश्योरेंस को मेक श्योर कर सकते हैं कि हम एक क्वालिटी केयर दे रहे हैं। सबसे पहला आता है ऑडिट। ऑडिट मतलब होता है बच्चे रिटर्न रिकॉर्ड्स को देखना। ऑडिट मतलब होता है जो लिखित में जो दस्तावेज हैं उनको देखना। ठीक है, लिखित में क्या दस्तावेज देखोगे आप देखोगे कुछ फाइल्स या कुछ रिकॉर्ड्स आप चेक करोगे और उन रिकॉर्ड्स को चेक करके सही लिखा गया है या नहीं ये देखोगे। जैसे कि वहाँ पर मान लो 500 mg देने के लिए बोला था डॉक्टर ने और वहाँ पर फाइल में लिखा हुआ है कि मैंने 250 mg दिया, तो यहाँ पर आपने एरर पकड़ लिया। ठीक है, ऑडिट में ये गलती आपने पकड़ ली। तो ऑडिट मतलब क्या होता है? रिटर्न जो रिकॉर्ड्स हैं, जो लिखित रिकॉर्ड्स हैं, उनको क्या करना? चेक करना, उनको चेक करना कहलाता है ऑडिट। ठीक है, तो नर्सिंग ऑडिट होता है, मेडिकल ऑडिट होता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव किया जाता है और मेडिकेशन चार्ट्स को एरर के लिए देखना या फिर पेशेंट की फाइल्स देखना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखना। ऑडिट मतलब रिटर्न रिकॉर्ड्स को चेक करके गलतियों को ढूंढना। नेक्स्ट आ जाओ पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में क्या होता है? पीयर रिव्यू में एक चीज़ कही जाती है, यहाँ पर देखो, प्रोफेशनल चेकिंग ईच अदर। एक प्रोफेशनल आदमी दूसरे को, यानी कि एक सीनियर नर्स दूसरे नर्स को देख रही है कि वो ड्रेसिंग अच्छे से कर रही है या नहीं। पीयर रिव्यू अपने ही साथ वाले आपको देखेंगे, कलीग्स ऑफ सेम प्रोफेशन एक दूसरे को चेक करेंगे। ठीक है, पीयर रिव्यू में एक ही प्रोफेशन के लोग एक दूसरे को काम चेक करते हैं। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को देखेगा कि भाई उसका ट्रीटमेंट प्लान ठीक है या नहीं, एक सीनियर नर्स दूसरे को देखेगी भाई कि इसकी ड्रेसिंग की टेक्निक ठीक है या नहीं। अगला आ जाओ पेशेंट सेटिस्फिकेशन सर्वे। इसमें जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उस समय हम फीडबैक लेते हैं, हम उससे पूछते हैं कि भाई सफाई थी या नहीं, स्टाफ बिहेवियर कैसा था, वेटिंग टाइम कितना था, जिससे हमें फीडबैक मिलेगा डिस्चार्ज के टाइम पे। और नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे पेशेंट कितना हैप्पी था और हम अगर वो किसी चीज़ में हैप्पी नहीं था तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है इंसिडेंट रिपोर्टिंग। इंसिडेंट रिपोर्टिंग क्या होती है? इंसिडेंट रिपोर्ट आपने हॉस्पिटल में भरा होगा। हॉस्पिटल में जब कोई गलती हो जाती है या अनयूजुअल इवेंट हो जाता है तो हम उसकी इंसिडेंट भरते हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट भरते हैं। क्यों? ताकि देखा जाए कि गलती कहाँ पर हुई है, एरर कहाँ पर हुआ है, आइडेंटिफाई किया जाए प्रॉब्लम को और फ्यूचर में वो गलती ना हो इसके लिए क्लासेस ली जाए, ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, जैसे रॉन्ग ड्रग दे दी है पेशेंट को
या फॉल देखा जा रहा है हॉस्पिटल में, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इंसिडेंट रिपोर्ट भरेंगे कि भाई पेशेंट गिर गया, उसकी इंसिडेंट रिपोर्ट भरो, गलत मेडिसिन दे दी, फिर उसके बाद उन मिस्टेक से सीखेंगे और फ्यूचर में उसको प्रिवेंट करेंगे। इंसिडेंट रिपोर्टिंग हेल्प्स लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखना। अगला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से क्वालिटी एश्योरेंस कैसे किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन में हम क्या होते हैं, हम स्टाफ को डायरेक्ट काम करते हुए देखते हैं। जैसे सीनियर नर्स देखेगी कि जो जूनियर नर्स है वो हैंड वॉश कैसे कर रही है, ऑब्जर्व करेगी और वहाँ से देखेगी क्वालिटी कैसी है। चेक लिस्ट में हम क्या करते हैं, टिक करते हैं, टिक मार्क लगा के वेरीफाई करते हैं। जैसे ऑपरेशन से पहले चेक लिस्ट भरना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स में क्या होता है, टीम जो होती है सारी बैठकर ये डिसाइड करती हैं और एक सॉल्यूशन निकालती हैं, इसे कहते हैं क्वालिटी सर्कल। और लास्ट होता है बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग मतलब जो बेस्ट हॉस्पिटल है उस शहर में, उससे अपनी तुलना करना, अपने हॉस्पिटल का कंपैरिजन बेस्ट जो हॉस्पिटल है मेदांता वगैरह उनसे करना, ठीक है, इसे कहते हैं बेंच मार्किंग। तो इन मेथड्स की वजह से आप क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं। आप ऑडिट कर सकते हैं, पीयर रिव्यू ले सकते हैं, पेशेंट सेटिस्फिकेशन सर्वे दे सकते हैं, इंसिडेंट रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, चेकलिस्ट ले सकते हैं, क्वालिटी सर्कल्स बना सकते हैं और बेंच मार्किंग कर सकते हैं। अब अगला लास्ट जो टॉपिक आएगा, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है कि भाई क्वालिटी एश्योरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप अपने मन से भी इन एग्ज़ाम में लिख सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस की वजह से यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड आएगा एजुकेशन में, सारे इंस्टीट्यूट एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। हाई कंपटीशन की वजह से हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और रेपुटेशन मेंटेन होगी। पेशेंट एक्सपेक्टेशंस जो है वो, पेशेंट एक्सपेक्ट सेफ, स्किल्ड एंड प्रोफेशनल केयर, तो आपकी स्किल बढ़ेगी, पेशेंट सेफ्टी बढ़ेगी, प्रोफेशनल केयर बढ़ेगी, आप पे जवाबदेही आएगी। नर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट आउटकम्स। इम्प्रूवमेंट होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, स्टैंडर्डाइजेशन होगा करिकुलम में, डेवलपमेंट होगा क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी में, पेशेंट की सेफ्टी को आप ध्यान में रखोगे, पेशेंट की सेफ्टी बढ़ेगी। इवैल्यूएशन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा हॉस्पिटल में, जैसे इन्फेक्शन रेट कम होता जा रहा है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा हमारा, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और रिकग्निशन मिलेगा हमें, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बेटर प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप खुद से भी लिख सकते हो कि इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस ज़रूरी है। तो ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, देख लीजिए। अगर क्वालिटी एश्योरेंस आपके एग्जाम में आता है, क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन से मैथ मॉडल्स होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के। उसके बाद हमने मॉडल्स के बाद बात करी कि कितने टाइप का इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद हमने बात करी जो लास्ट हमने बात करी वो बात करी मेथड, ऑडिट, पीयर रिव्यू, और लास्ट में हमने बात करी कि क्या ज़रूरत है क्वालिटी एश्योरेंस की। ये सब आप लिख दोगे तो आपके 15 नंबर का जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आराम से टैकल हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस, जो बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।